आइए हम लोग आज की सेवा को आरंभ करेंगे। प्रभु हमें चलाए, सहायता करे। हमारे प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, अनुग्रह दया करुणा के सिंहासन के निकट में दीन और नम्र होकर के झुक जाता हूँ। आराधना, स्तुति, गौरव, वंदना, बड़ाई तारीफ करते हैं प्रभु जी। पवित्र दिन, पुनरुत्थान के दिन के लिए हम आभारी हैं, जबकि आज पूरा विश्वव्यापी कलीसिया ऑनलाइन प्रभु की सेवा के लिए, आराधना के लिए प्रभु जी जगह जगह से प्रभु अपने लोग घरों से प्रभु का वचनों को ध्यान मनन चिंतन करते हुए पाए जा रहे हैं। सूर्य पिता, सारी सेवा में आपका अनुग्रह हमरे लें। आराधना का गीत दीजिए प्रभु जी। आराधना का वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी रीति से प्यारे प्रभु जी, आज आपने हमें अंतिम में सही विचार देकर के आपका गौरव प्रशंसा करने के लिए सहायता करें। प्रभु के लोग बड़े ही डर भयता के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आ जाएं। अपने अपने पवित्र बाइबल को और जाने की किताब के द्वारा प्यारे प्रभु जी आप एकत्र चित्त मन कर दीजिए। और दयालु प्रभु डिलीवरेंस दीजिए, भय भक्ति दीजिए। अंधकार की देखी अनदेखी शक्ति को मसीह के बहुमूल्य नाम में हम खंडन करके बांध दे देते हैं। प्यारे प्रभु जी, सारा गौरव प्रशंसा आदर महिमा आप पाएं। इसी रीति से शिरोमणि प्रभु राजा आप हैं, आपकी गौरव प्रशंसा हो। अयोगदास पर दया करें, गीत गाने के लिए, वाद्य बजाने के लिए, हर बात में आप अनुग्रह कर दीजिए, सहायता कर दीजिए। संपूर्ण गौरव आदर प्रशंसा आप ही को दे देते हैं। दयालु प्रभु, इस प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद के साथ हमारा प्रेमी प्रभु उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में चढ़ाते सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। गीत संख्या 178 गाएंगे। भर दो इस मुंह को स्तुति के गीतों से। दो प्रभु इस मुंह को स्तुति के गीतों से। दो प्रभु इस मुंह को स्तुति के गीतों से। मंदिर हम हैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। मंदिर हम हैं तेरे लिए, महिमा हो इस जीवन से। महिमा हो इस जीवन से। तो प्रभु इस मुंह को आगे तेरी है सारे जग में, क्या कोई छिप सकता तुझसे। आगे तेरी है सारे जग में, क्या कोई छिप सकता तुझसे। अग्नि सामन तड़पे और जानी है सबके। अग्नि सामन तड़पे और जानी है सबके। तो प्रभु इस मुंह को स्तुति के गीतों से।
दो प्रभु इस मोह को, सारे विश्व में तू हाजिर है, कोने कोने को सान लेता है। सारे विश्व में तू हाजिर है, कोने कोने को सान लेता है। हर मन की गति को तू जानता, क्योंकि ऊपर है सबसे। हर मन की गति को तू जानता, क्योंकि ऊपर है सबसे। दो प्रभु इस मोह को, के गीतों से। दो प्रभु इस मोह को, के गीतों से। सारे विश्व का सृजनहार है, आज्ञा देकर बनाया तू उसे। सारे विश्व का सृजनहार है, सारे बनाया तू उसे। पाप के कारण बिगड़ा है अब नाश होगा पूरे जड़ से। पाप के कारण बिगड़ा है अब नाश होगा पूरे जड़ से। दो प्रभु इस मोह को, स्तुति के गीतों से। दो प्रभु इस मोह को, स्तुति के गीतों से। सारे विश्व का न्याय जिसको है, अन्याय तुझसे नहीं होता है। सारे विश्व का न्याय जिसको है, तुझसे नहीं होता है। खराई से न्याय करता है, कोई बच्चे नहीं तेरे प्रताप से। खराई से न्याय करता है, कोई बच्चे नहीं तेरे प्रताप से। दो प्रभु इस मोह को, स्तुति के गीतों से। दो प्रभु इस मोह को, स्तुति के गीतों से। तेरा प्रेम अद्भुत सनातन का है, नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। तेरा प्रेम अद्भुत सनातन का है, नहीं चाहता कोई नाश हो जाए। आया इसलिए तू जग में, कर बचाए दंड से। आया इसलिए तू जग में, प्राण देकर बचाए दंड से। दो प्रभु इस मोह को, स्तुति के गीतों से। दो प्रभु इस मोह को,
के गीतों से। जय जयकार हो तेरा हे प्रभु, तूने हमको बचाया नरक से। जय जयकार हो तेरा हे प्रभु, तूने हमको बचाया नरक से। प्रताप तेरा है, हालेलुया गाते आदर से। सामर्थ गौरव प्रताप तेरा है, हालेलुया गाते आदर से। वंदे दो प्रभु यीशु को, स्तुति के गीतों से। वंदे दो प्रभु यीशु को, स्तुति के गीतों से। मंदिर हम हैं तेरे लिए, मंदिर हम हैं तेरे लिए। महिमा हो इस जीवन से, महिमा हो इस जीवन से। देखो प्रभु इस मुँह को, स्तुति के गीतों से। देखो प्रभु इस मुँह को, स्तुति के गीतों से। ये हम और गीत गाएंगे। गीत संख्या 93, सॉन्ग नंबर 93। गीत संख्या 93। गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरे स्तुति हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान। करेंगे हम तेरी भक्ति और आदर मान। करेंगे हम तेरी भक्ति और आदर मान। गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति हे प्रभु महान। प्रभु यीशु धनी होकर कंगाल हुआ प्रभु यीशु धनी होकर कंगाल हुआ सब कुछ देकर। ताकि तेरी कंगाली में हम हो जाए धनवान। ताकि तेरी कंगाली में हम हो जाए भगवान।
गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। ईश्वर के रूप में होकर माना नहीं जानबूझकर, ईश्वर के स्वरूप में होकर माना नहीं जानबूझकर, दास बना शून्य हुआ दिया अपमान, दास बना शून्य हुआ दिया अपमान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। करेंगे हम तू प्रभु, परखा गया सब बातों में हमारी नानी तू प्रभु, निर्दोष निकला प्रभु यीशु तू हुआ जयवान, निर्दोष निकला प्रभु यीशु तू हुआ जयवान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। ना तो तूने पाप किया, चल की बातें नहीं भी निकले, ना तो तूने पाप किया, चल की बातें नहीं भी निकले, गाली नहीं धमकी नहीं, कैसा जीवन, गाली नहीं धमकी नहीं, कैसा जीवन। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। तुझ जाना गया तू प्रभु, मनुष्यों का त्यागा हुआ तू, तुझ जाना गया तू प्रभु, मनुष्यों का त्यागा हुआ तू। हमें पुरुष वेदना को लोग से पहचान, दुखी पुरुष वेदना को लोग से पहचान। गाएंगे हम तेरे स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। प्रभु घायल हुआ कुचला गया तू, हमारे बदले में प्रभु घायल हुआ कुचला गया तू, अंतिम वचन पूरा किया तू, लेके अपना प्राण, अंतिम वचन पूरा किया तू, लेके अपना प्राण। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। महापराक्रम से प्रभु जीवित हुआ बहुत अद्भुत, महापराक्रम से प्रभु जीवित हुआ बहुत अद्भुत। जय जय का डंका बजाकर हुआ विजयमान, जय जय का डंका बजाकर हुआ विजयमान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान।
गाएंगे हम तेरे स्तुति, हे प्रभु महान। करेंगे हम तेरी भक्ति आराधन मान, करेंगे हम तेरी भक्ति आराधन मान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। गाएंगे हम तेरी स्तुति, हे प्रभु महान। आइए हम लोग प्रभु का वचन सुने। ये आराधना के लिए मेरे घर से प्रभु पिता भाई मार्कुस में प्रभु का वचन को लेकर के आएंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें पिछले कई महीनों से संभाला है और ये जून महीने के आखिरी सप्ताह में पहुंचाया है। आराधना के दिन में हमें और एक मौका दिया है कि हम उसके भवन में उसका आराधना करें, उसकी स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद करें। आइए हम लोग आराधना के लिए प्रभु का वचन में से एक भाग को पढ़ेंगे और उसके लगाव में हम ध्यान मनन करके प्रभु को आराधना चढ़ाएंगे, स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद का भेंट चढ़ाएंगे। सो हम लोग आराधना के लिए भजन संहिता 40 अध्याय और उसका 16 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 अध्याय उसका 16 पद एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आराधना के लिए तैयार करे। सो सहायता के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। हमें आज जून महीने के आखिरी सप्ताह में लाया है कि हम प्रभु आपका आराधना करें। पिछले समयों में बहुत प्रकार के कठिनाइयों में भी हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है। पूरे विश्व में और इस भारत देश में भी कोरोना के कारण लोग अपने अपने घर में बंद हैं, क्वारंटाइन अवस्था में भी हैं। सब में आप संभाल कर रखा है, धन्यवाद देते हैं। आराधना के लिए जो वचन दिया भजन संहिता 40 का 16 पद, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार प्रभु आप बातें करें, अपने आप को, अपने पुत्र को अपने आत्मा के द्वारा वचन के माध्यम से प्रकट करें, ताकि हम आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना का भेंट चढ़ा सकें, आपका स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद कर सके और आपको ग्रहण योग हो, आपको भाए। जो हम सब आपके अधीन होकर आपको महिमा देते हुए
इस धन्यवादी छोटी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। आमीन। सो प्रियो, यहाँ हम लोग भजन संहिता 40 अध्याय में दाऊद का स्तुति का गीत को देखते हैं। यह अध्याय में दाऊद किस प्रकार से एक बहुत ही भयानक गहरा पीड़ा में पड़ा है और वो ऐसे समय में प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से सहायता मांगा, प्रभु की बाट जोहा, प्रभु का इंतजार किया और प्रभु उसका प्रार्थना को सुनकर उसको उसके संकट से छुड़ाया, गहरे दुख से उसको निकाला, ऊंचे पर चट्टान पर खड़ा किया और उसको पाँव को स्थिर किया, उसके मुंह में नया गीत डाला, परमेश्वर का स्तुति का गीत। और वो यहाँ आनंद से परमेश्वर का स्तुति गा रहा है, प्रशंसा कर रहा है। सो इस भजन को हम लोग 3 भाग में बांटकर समूचे भजन को ध्यान कर सकते हैं। पहला भाग 1 पद से 5 पद तक में है, ये प्रशंसा का भाग है। दूसरा भाग 6 पद से 10 पद तक ये प्रचार का भाग है, या इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में प्रोफेसी या प्रीचिंग का भाग है। और तीसरा भाग 11 पद से 17 पद तक ये प्रार्थना का भाग है। दाऊद प्रार्थना भी कर रहा है, पर पूरे अध्याय में यहाँ हम लोग प्रभु यीशु मसीह को ही पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा दाऊद चलाया गया है और प्रभु यीशु मसीह के दुखों को वो यहाँ प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार दुखों से, मृत्यु के दुखों से छुड़ाया गया, जिसके कारण वो परमेश्वर का प्रशंसा करता है और अपने में वो सीमित नहीं रहता है, प्रचार करता है दूसरे भाग में। उसके बाद तीसरे भाग में हम लोग देखते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, मंडली के लिए प्रार्थना भी करता है। पर हम लोग ये तीसरा भाग को खासकर इस समय ध्यान करेंगे थोड़े समय के लिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी दाऊद प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा किया है। 5 पद में हम लोग देखते हैं परमेश्वर जो बहुत से काम किए, अद्भुत काम किए, उससे वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही आनंदित हुआ और वो अपने दुख से तो छुटकारा पाया, संकट से छुटकारा पाया, उद्धार पाया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जो सारे जगत के लोगों के लिए
बड़ा उद्धार का काम कर रहा है, उसको वो भविष्यवाणी के रूप में बोला है, प्रचार किया है। और यहाँ 6 से 10 पद तक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो प्रचार किया है। तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह को यहाँ बहुत साफ रीति से देखते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह जगत के पापियों के लिए उद्धार का काम करने के लिए जगत में आया, क्यों आया और कैसे वो उद्धार का काम किया, ये यहाँ बताया गया है। 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं, होम बलि और मेल बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोला है। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म का शुभ समाचार का प्रचार किया। देख मैं अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरी किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखी। इस भाग में, दूसरे भाग है, इसमें हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में 5-6 बात पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में 6 बात पाते हैं। पहली बात यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पता था, मालूम था कि पुराने नियम के व्यवस्था से मेल बलि, अन्न बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि ये मनुष्य के पापों को दूर करे और उसके विवेक को शुद्ध करे, उसको पवित्र करे। पुराने नियम की व्यवस्था में ये संभव नहीं था। ये प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से उसको मालूम था। और इसी कारण हम लोग देखते हैं परमेश्वर की इच्छा थी कि व्यवस्था के बिना मनुष्य का उद्धार होना जरूरी है, पर व्यवस्था के बिना कौन उसको उद्धार कर सकता है। तो यहाँ परमेश्वर के सभा में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सम्मुख दाहिने ओर हमेशा रहते हैं। और वो दूसरी बात में हम लोग देखते हैं, वो स्वयं राजी हो जाते हैं। और यहाँ हम लोग
आज्ञा को पालन करने के लिए वो तैयार होते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अधीन होकर। दूसरी बात ये, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए वो राजी हो जाते हैं। दूसरी भाग में 6 अध्याय का दूसरा भाग में लिखा है, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए दे देते हैं तो परमेश्वर उसको परमेश्वर की पूरा इच्छा करने के लिए, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए उसके कान को हम लोग जैसे निर्गमन 21 का 6 पद में पढ़ते हैं, दास जब अपने स्वामी का घर से अलग होना नहीं चाहता है तो स्वामी उसको परमेश्वर के घर ले जाकर उसका कान को खोदता है और वो सदा के लिए उसके घर में रहता है और उसका इच्छा के अनुसार चलता है, उसके नियम के अनुसार, वाचा के अनुसार चलता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह अपने कान दे दिए ताकि पूरा परमेश्वर की बातों को सुने, पालन करें, व्यवस्था को पालन करें। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने के लिए अपने आप को दे दिया, अपना कान दे दिया, अपना जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया। और यहाँ होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा, तो उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह ना केवल कान दिए हैं पर अपना पूरा जीवन दे दिए, शरीर दे दिए, आत्मा प्राण सबको दे दिए। उसके बाद तीसरी बात हम लोग देखते हैं यहाँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार का काम के लिए मध्यस्थ होने के लिए तैयार हो गया और कहता है 7 पद में हम लोग देखते हैं, तब मैंने कहा देख मैं आया हूं, देख मैं आया हूं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है और इसका मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही अपने इच्छा से वॉलंटरीली और स्वेच्छा से अपने आप को उद्धार के काम के लिए अर्पण करते हैं। आ गया हूं बोलता है, वो उसमें अपने आप को दृढ़ता से अर्पण कर देते हैं और वो खुले रीति से अपने आप को उसमें लगा देते हैं, स्वेच्छा से, पूरी रीति से, दृढ़ता से और खुले रीति से वो अपने आप को इस काम के लिए दे देते हैं। मैं आ गया। आई सेड आई कम ऐसा लिखा है, डबल लिखा है। लोग देखो मैं कहा मैं आ गया हूं। इसका मतलब वो स्वयं अपने से खुले रीति से उद्धार का काम को पूरा करने के लिए वो जिम्मेवारी ले लिया, तैयार हो गया। ये तीसरी बात है। और चौथी बात, क्यों तैयार हुआ उसका कारण बताया है, क्योंकि
मैं तेरे विषय, क्योंकि पुस्तक में तेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुस्तक में लिखा हुआ है, अर्थात पुराने नियम व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, भजनों की पुस्तक में लिखा हुआ है, भविष्य वक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ है। यह आत्मा कह रहा है पुत्र को, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह इसको स्वीकार कर रहा है। परमेश्वर लिख दिया है कि पापियों के लिए यीशु मसीह उद्धार का काम करेगा। याजकीय काम, सच्चा याजकीय, सच्चा मध्यस्थ और भविष्यद्वक्ता का काम, राजा का काम, सब वो ही करेगा। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह इसको स्वीकार कर रहा है, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह इसको स्वीकार करते हैं और अपने आप को स्वयं दे देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 5वीं बात, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। तेरे व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, हृदय में परमेश्वर का व्यवस्था है, उसको इनकार नहीं कर सकता प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। गहरा प्रेम और संगति दोनों में है। और प्रभु यीशु मसीह पूरा पूरा प्रिय पुत्र के समान, प्रिय बालक के समान उसकी पूरा इच्छा पूरी करने के लिए वो खुश है, डिलाइट है। सो ये हम लोग देखते हैं परमेश्वर की व्यवस्था क्या है और परमेश्वर का व्यवस्था क्या चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है परमेश्वर क्या चाहते हैं। तो व्यवस्था के अनुसार बलिदान और हम लोग देखें होम बलि, अन्न बलि, ये वो परमेश्वर नहीं चाहते। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि व्यवस्था के बिना मनुष्य धर्मी ठहराए जाए, पापों की क्षमा की पाए, परमेश्वर का पवित्रता मनुष्य को मिले, परमेश्वर का जीवन मनुष्य को मिले, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो प्रभु यीशु मसीह इसको यहाँ फिर मानते हैं, दोबारा 4थी पद में मानते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह पूरा पिता के अधीन हो जा रहे हैं, यही बात हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे पापों के लिए इस जगत में आया और अपने आप को दे दिया। काम करने के लिए वो पृथ्वी पर, जगत पर उतर आए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उद्धार का काम करने के लिए उतर आए। और हम लोग देखते परमेश्वर तो न्यायी परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, वो पापी को नहीं छोड़ेगा, ऐसा ही नहीं छोड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह पापियों का स्वरूप हुआ, शरीर धारण किया। और हम लोग पढ़ते हैं फिलिपी 2 अध्याय में कैसे वो दिन बना, शून्य हुआ, दास का स्वरूप धारण किया और
पिता का आज्ञा पालन किया। वो पापियों का दंड को अपने शरीर में लिए हुए क्रूस पर बलिदान हो गया और पूरा पूरा छुड़ौती का दाम चुकाया और प्रायश्चित भी किया। पापियों का जो पापों के लिए श्राप था, श्राप को भी प्रभु यीशु मसीह उठा लिया और उद्धार का काम को पूरा किया। क्रूस पर अपना प्राण देकर हम लोग देखते हैं, कहा पूरा हुआ। जो भविष्यवक्ता के रूप में, याजक के रूप में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को काम पूरा करते हुए यहाँ इस जगह में देखते हैं, मध्यस्थी के रूप में काम करते हुए देखते हैं। और उतने ही नहीं, यहाँ हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उद्धार का काम को पूरा किया, अपने लहू पापियों के लिए दे दिया, कीमती लहू दे दिया और अपने लहू के द्वारा अनंत छुटकारा प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त किया, धार्मिकता प्राप्त किया, पवित्रता को प्राप्त किया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रसन्न हुए और परमेश्वर उसको तीसरे दिन मरे हुए में से जिलाया है। और प्रभु यीशु मसीह हम लोग देखते हैं, ये 9 और 10 पद में प्रभु यीशु मसीह ही इस बात को बोल रहा है, मैं तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। प्रभु यीशु मसीह उद्धार का काम पूरा किया और परमेश्वर का धार्मिकता को प्राप्त किया और उस परमेश्वर का धार्मिकता को छिपाकर नहीं रखा, उसको प्रकट किया। हालांकि वो शरीर में थे, बलिदान नहीं हुए थे, उस समय भी 30 साल से 33.5 साल तक परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार ही करता रहा। यहाँ हम लोग देखते हैं 9 पद में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया लिखा है। शरीर में 3.5 साल तक वो धर्म का प्रचार, परमेश्वर का राज का प्रचार करता रहा, यहूदियों में प्रचार करता रहा, अन्य जातियों के बीच में, हजारों हजार लोगों के बीच में, गांव में, शहर में, निर्जन स्थानों में भी प्रचार करता रहा। और यहाँ हम लोग देखते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उद्धार का काम अपने पुत्र के द्वारा से हमारे लिए करके उसके विषय में हम लोगों को अनजान में नहीं रख छोड़ा, अंधकार में नहीं रख छोड़ा, उसको प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह हालांकि उस समय तो उद्धार का काम नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का धार्मिकता, पवित्रता उसमें था, शक्ति था, लेकिन हमारा दंड, हमारा न्याय को उठाना जरूरी था, मृत्यु को उठाना जरूरी था। प्रभु यीशु मसीह उसको अंत में उठाया और यहाँ हम लोग देखते हैं मरे हुए में से जी उठा। परमेश्वर उसको मरे हुए में से जिलाया और जी उठने के बाद भी विश्वास करने वालों को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का राज का प्रचार करता रहा, लिखा है। उसका धर्म का प्रचार किया, चेलों के बीच में, विश्वासियों के बीच में प्रचार किया और वो विश्वास में, परमेश्वर की धार्मिकता में, प्रेम में दृढ़ हो गए, अटल हो गए। और हम लोग देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसके चेलों, प्रेरितों के अंदर भी उंडेल दिया और वो भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार का काम को चालू किया। जेरूशलेम से आरंभ किया, सामरिया में, यहूदा में, सामरिया में और जगत के छोर तक, यहाँ तक कि हम लोगों के
पास भी ये सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, यहाँ धर्म का शुभ संदेश लिखा है, धर्म का शुभ संदेश। हम लोग तो पापी ही थे, हमारे पापों के लिए दंड का प्रचार होना चाहिए, लेकिन यहाँ धर्म का प्रचार अर्थात उद्धार का प्रचार, हाँ, क्षमा का प्रचार, धार्मिकता का प्रचार हमारे तक परमेश्वर पहुंचाया है। ये प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आज भी हमारे जीवन में किया है, प्रचार का काम किया, अब अभी भी हमारे लिए प्रचार का काम कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्रचार, धर्म का प्रचार नहीं रखा। मैं अपने मन में धर्म 5 बात यहाँ बताया गया है, धर्म का प्रचार, और फिर तेरे विश्वास योग्यता का प्रचार 10 पद में लिखा है, और उद्धार का प्रचार, फिर करुणा का प्रचार, फिर सत्यता की प्रचार। तो ये 5 बातें हैं, धर्म और विश्वास योग्यता, सच्चाई यहाँ लिखा है, फेथफुलनेस, उसके बाद उद्धार और परमेश्वर की करुणा, लविंग काइंडनेस, और 5वीं बात सच्चाई, ट्रूथ। और यहाँ हम लोग देखते हैं ये 5 बात की प्रचार प्रभु यीशु मसीह किया, जीवित था उस समय भी किया, और मरे हुए में से जुट कर प्रचार किया, और वो सेवा का काम प्रेरितों को दिया, विश्वासियों को दिया, और उनके द्वारा आज भी हो रहा है ये 5 बात की प्रचार। इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रहा है, स्तुति हो रहा है, प्रशंसा हो रहा है, लोग विश्वास कर रहे हैं और उद्धार पा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ लिखा है बड़ी सभा, मंडली। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए से उठने के बाद परमेश्वर का मंडली का निर्माण हुआ, स्थापना हुआ, और हम लोग देखते हैं वो बढ़ते बढ़ते वो बढ़ ही रहा है, बड़ी सभा हो जा रहा है। यहाँ हम लोग देखते बड़ी सभा में अर्थात ये बड़ी सभा परमेश्वर का मंडली ही है। 2 बार ये बात लिखी है, बड़ी सभा, 9 पद में, 10 पद में भी। बड़ी सभा में मैं ये सब धर्म का शुभ संदेश प्रचार किया है। और ये प्रचार कैसे हुआ? खुले रीति से हुआ, बिना रोक टोक। हम लोग देखते हैं पहली तो इसके लिए किसी से कोई मूल्य नहीं लिया गया, फ्रीली प्रचार किया गया। तो उद्धार ही परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का दान है, मुफ्त दान है। परमेश्वर की धार्मिकता को पाना, उद्धार को पाना, विश्वास योग्यता को पाना, उसकी सच्चाई को पाना, करुणा को पाना बहुत ही बड़ी बात है। और ये भी मुफ्त में पाना, सेंटमेंट पाना बड़ी बात है। इसके लिए हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, धन्यवाद करना है, प्रशंसा करना है। और हम लोग देखते हैं शैतान नहीं चाहता ये प्रचार का काम। हम लोग देखते प्रभु यीशु मसीह जीवित था उस समय भी नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह उद्धार का काम पूरा करके जी उठा तब भी नहीं चाहा, और ये प्रचार को, सुसमाचार को रोकना चाहा, मुंह बंद करना चाहा। हम लोग देखते हैं यहाँ, इसलिए मुंह बंद करने के विषय में 3 बार लिखा हुआ है। मुंह बंद नहीं किया,
9 पद में लिखा है, मुंह बंद नहीं किया प्रभु यीशु मसीह। शैतान डरा रहा था, चेलों को भी डराया, यीशु के नाम से तुम प्रचार नहीं करना, बोलना ही नहीं। 10 पद में भी हम लोग देखते हैं, मन में नहीं रखा, मतलब चुप नहीं रहा, मन में नहीं रखा। उसके बाद तीसरी बात यहाँ हम लोग देखते हैं, गुप्त नहीं रखा। सुसमाचार गुप्त रखने की बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह को शैतान डराया था, चेलों को भी डराया था, शिष्यों को डराया था, और जहाँ जहाँ लोग गए वहाँ वहाँ उसके पीछे होकर सुसमाचार को चुप करने के लिए कोशिश किया, ताकि पापी लोग उद्धार ना पाए, हाँ, परमेश्वर का धार्मिकता पवित्रता को ना पाए और परमेश्वर का आराधना ना करे। तो ये परमेश्वर का आराधना को रोकने का बड़ा शैतान की प्रयास था, योजना था। हम लोग देखते हैं सुसमाचार के लिए कितने प्रभु के सच्चे लोग, भक्त लोग प्राण भी दे रहे हैं। प्रेरित लोग प्राण दे दिया, प्रभु यीशु मसीह तो दिया, प्रेरित लोग भी दिया, आज और कितने प्राण दे रहे हैं। और सुसमाचार को कोई गुप्त नहीं रखना चाहता है, सब सुने, सब उद्धार पाए, परमेश्वर की इच्छा है। सो ये हम लोग देखते हैं, सुसमाचार भी बड़ा ही धन है हमारे लिए। हमको मिला है परमेश्वर का सुसमाचार, अगम्य सुसमाचार का धन हम लोग पढ़ते हैं, हमको मिला है। सो हम इसके लिए भी धन्यवाद दें। जैसे मैं ये दूसरी भाग को कहा, प्रोफेसी या प्रचार का ये भाग है, पर ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बताता है, प्रचार करता है, उसके उद्धार के बारे में, उसके अपने आप को देने के बारे में, बलिदान होने के बारे में, परमेश्वर की सारी इच्छा व्यवस्था की इच्छा, आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की जो मांग था उसको पूरा करने के विषय में प्रभु यीशु मसीह कैसे तैयार होकर अपने आप को अर्पण कर दिए, इसके बारे में बताता है। सो हम लोग इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, स्तुति आराधना करना चाहिए। और जैसे हम लोग यहाँ हम लोग का आराधना का वचन में पढ़ा 16 पद में, परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। परमेश्वर को ढूंढने वाले, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने वाले दुख में पड़े नहीं रहेंगे, पाप में पड़े नहीं रहेंगे, मृत्यु में पड़े नहीं रहेंगे, निराश में पड़े नहीं रहेंगे। हम लोग इधर 1-2 पद 40 का 2-3 पद में हम लोग देखते हैं, वैसे पड़े नहीं रहेंगे, उद्धार पाएंगे, अनंत नरक मृत्यु से बच जाएंगे, और क्या, हर्षित होंगे, आनंदित होंगे। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, कोई निरंतर कहते रहें, परमेश्वर का किया हुआ उद्धार, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार का काम, बड़ा काम, महान काम किया है, उसके कारण वो निरंतर कहते रहेंगे, निरंतर, जीवन भर, ऑलवेज, जब तक वो जीवित रहे। दाऊद कितने बार ये बात बोला, जब तक मैं बना रहूंगा परमेश्वर का स्तुति करूंगा। वैसे हम भी पवित्र लोगों के जैसा भाता है, वैसे हम भी यहोवा की बड़ाई हो कहते रहे, स्तुति हो कहते रहे। समय कितना बुरा हो, कितना कठिन हो, हम अकेले भी रहें, घर में रहें, जहाँ भी जैसे परिस्थिति में भी रहें, हम लोग ये कहते रहें, क्योंकि हमने परमेश्वर को पाया है, प्रभु यीशु मसीह को पाया है, उद्धार को पाया है। इसलिए हम लोग उसका बड़ाई करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे।
इब्रानी 2:3 पद में कहते हैं, हम ऐसे महान उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं। महान उद्धार, पूरा उद्धार, अनंत उद्धार है, वो हमको मिला है प्रभु यीशु मसीह के कारण। सो इस अध्याय को 3 भाग में मैं बांटा हूँ ताकि हम लोगों को इसको स्मरण में रहे। प्रशंसा करना, प्रचार करना या प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को प्रचार करना, उद्धार को प्रचार करना, बोलना, बताना। सिर्फ हम बाहर में जाकर दूसरों को प्रचार करते हैं, ऐसे नहीं। हम प्रभु के घर में, अकेले में भी, अपने घर में भी इसको प्रचार करते हैं, बताते हैं। और इस उद्धार को हम बनाए रखने के लिए, उस उद्धार में बने रहने के लिए लगातार हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। सो प्रभु सहायता करे। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे, अपना अपना हृदय का भेंट प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाएंगे, प्रशंसा करेंगे, धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। प्रभु आज हमसे यही चाहता है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। देखो बंद।